Hi everyone, this side Gayatri Sharma and welcome back to my YouTube channel. Today I will discuss on the topic the anxiety and the fear of society. So as we are human being and we all have a fear related to anything. It can be related to the society or it can be related to anything. But all we have a fear in our mind, so I will discuss on this topic and also give the solution how to overcome that fear in your life and how to handle when you are afraid inside or outside. Sometimes you saw the people, they are like that, they are afraid of nothing, but uh, all are afraid of something. But how we deal it, how we show it to the people, that all depend on us. So now I will discuss on this topic and give solutions to you how to improve this thing in your life and how to improve in your life in a better way. So let's start our video and thank you so much for listening my things and thoughts. I love you so much. So I will now continue. So fear, एक्चुअली फियर कुछ भी नहीं होता है, बट इट इज़ बेसिकली जो हमारा माइंड है ना वो क्रिएट करता है। एंड आपको करना क्या है, कई बार होता है कि हम कुछ करने वाले होते हैं बट हमारा मन से एंड हार्ट से एक आवाज़ आती है कि नहीं नहीं यार, हम ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। मतलब बहुत सारे थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं एंड हमारा माइंड क्या है, पॉजिटिव थिंग्स की तरफ जाने से ज़्यादा नेगेटिव थिंग्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करता है ना, तो आप थोड़ी देर के लिए खुश होगे और उसको भूल जाओगे। लेकिन अगर वही कोई आपको नेगेटिव कमेंट करता है तो आप उसके बारे में इतना ओवर थिंक करते हो, इतना सोचते हो, और वो हमेशा आपको याद रखता है। बट ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम पॉजिटिव थिंग्स की ऊपर फोकस करने की जगह नेगेटिव थिंग्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब उसकी तरफ ज़्यादा सोचते हैं, उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, फियर क्या है, मतलब जब आप कोई चीज़ नई चीज़ ट्राई करते हो या फिर कुछ भी करते हो, जैसे कुछ भी आपने स्टेज पे स्पीच देनी होती है या फिर लाइफ में कोई भी डिसीज़न, कुछ भी, तो आपको क्या होता है कि माइंड या फिर आपके मन से अंदर से बहुत सारी आवाज़ें आती है कि नहीं, अगर मैं ये करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मतलब हम ये नहीं सोचते कि अगर उसमें कुछ अच्छा होगा तो हमारे को कितना फ़ायदा होगा, कुछ होगा। नहीं, बट हम क्या सोचते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, मैं ऐसा वैसा। तो ये एक टाइप का फ़ियर होता है। तो उस टाइम आपने क्या करना है, जब भी आपको फ़ियर आए तो आपने क्या करना है, उसको सबसे जो तरीका है, मतलब बेस्ट तरीका है, उस फ़ियर को उसी टाइम वहीं पे हिट करो और उसको करके दिखाओ। मतलब जैसे कि आपने कुछ भी डिसीज़न लेना है, मतलब ऐसे नहीं है कि सोच समझ के लेना है डिसीज़न, कॉन्सिक्वेंसेस को हमेशा ध्यान में रखना है। कि मतलब इससे फ़ायदा होगा, मतलब होगा, जैसे होता है, बट वो है कि थोड़ा होनी चाहिए गट्स इंसान के अंदर कि आप मतलब वो ले सको डिसीजन मेकर, कि अपनी लाइफ में डिसीजन कि आपको आगे जाके रिग्रेट ना हो। ये लाइफ है, वन लाइफ मिली है आपको, आपको जो करना है वो करो। ऐसे नहीं, क्योंकि अभी हमारी बॉडी है, मतलब यंग एज है, जब आप आगे ओल्डर एज में चल जाओगे तो आप वो नहीं कर पाओगे चीज़ें जो आप अभी कर सकते हो। तो ऐसे नहीं है, रिग्रेट नहीं रखना लाइफ में, जो करना है अभी करो। इस फियर को ओवरकम करके उसी टाइम हिट करो कि हाँ, मैं करूँगा। और यही एक तरीका है कि आप अपने फ़ियर को कैसे ओवरकम कर सकते हो, डायरेक्ट उस फ़ियर को वो करके, जैसे आपको कुछ भी नहीं लग रहा है कि मुझे ये नहीं करना है, मुझसे नहीं होगा, उसी टाइम उस चीज़ को करो, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। जैसे आप अपने फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर अ स्टूडेंट और आप अपने टीचर से कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप उन्हें कुछ बोलना चाहते हो, आपके मन में बहुत सवाल आएँगे कि वो क्या सोचेंगे, मुझे आएगा, नहीं आएगा, ऐसा वैसा बहुत सारा। और कई बार होता है कि हम नहीं कर पाते। ये ऑल नॉट इन अ स्टूडेंट लाइफ, ऑल्सो इन अ कंपनीज़ और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ वगैरह वगैरह। मैं खुद का एग्जांपल देता हूँ। समटाइम्स मैं हेजिटेशन करता हूँ, शाय फील करती हूँ कि हाँ, मैं अपने मैनेजर को ये बात बोलूँ या नहीं बोलूँ, और मैं बोल नहीं पाती और फिर अपने कलीग से उसको डिस्कस कर देती हूँ। बट व्हेन जब मुझे ऐसा आता है कि गट्स है, मैं कर सकती हूँ, सिंपल उठा, वहाँ पे इंटरेक्ट किया, बोल दिया और हो गया। बस यही करना होता है, उठो और करो। फिर वैसे मत सोचो कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो यही है कि आप उस चीज़ को करो। तो मेन मेरा यही है कि
कैसे आप अपनी फ़ियर को ओवरकम कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग, नाउ वी हैव अ फ़ियर ऑफ सोसाइटी। सो दिस इज़ द कॉमन थिंग व्हिच इज़ गोइंग कि हाँ, लोग क्या बोलेंगे, ऐसा-वैसा। वैसे तो अब कोई फ़ोकस नहीं करता, बट फिर भी हमारे माइंड के अंदर चलता रहता है कि हाँ, सोसाइटी क्या सोचेगी? अरे सोसाइटी है कौन? मेरे को तो यही नहीं पता चलता। क्या सोसाइटी आपको खाने के लिए दे रही है? क्या सोसाइटी आपको प्यार दे रही है? मैं बताऊँ एक चीज़ कि वो ना तब भी आपको सपोर्ट मतलब वो सपोर्ट क्या करेगी? वो तो अगर आप अच्छा करोगे तब भी बोलेंगे, आप बुरा करोगे तब भी बोलेंगे, आप कुछ नहीं करोगे तब भी बोलेंगे। इसीलिए उस सोसाइटी की फ़ियर के चक्कर में वो चीज़ें अपने अंदर मत रखो जो आप करना चाहते हो, उसे करो। क्योंकि किसी को किसी से कुछ भी लेना-देना नहीं है। वो उनका काम है बातें करना, वो करेंगे। और जो अपनी लाइफ में इन्वॉल्व है, अपनी लाइफ एंजॉय करता है, उन्हें किसी की लाइफ से कुछ लेना देना। अब मैं मुझे किसी की लाइफ से कुछ लेना दे, वो जो करे जैसा करे, उसकी मर्जी, उसकी लाइफ, उसके डिसीजंस, व्हाट आई वांट टू डू विद दैम और एनीथिंग। तो आपको क्या करना है, आपको भी अपनी तरफ से ऐसा सोचना है, जब आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, आप किसी की तरफ से कमेंट नहीं करते, व्हाट टाइप ऑफ रिलेटिव्स एनीथिंग, भाड़ में जाए सारे। सॉरी, ऐसे नहीं, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी गुड थिंग, यू हैव अ गुड मतलब वो संस्कार। बट ये नहीं है कि अपने को सफ़र करते रहे। नो 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 नो, यू एंड योर पेरेंट्स आर मोस्ट प्रायोरिटी टू यू, योर लव्ड वंस इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी। अगर उनको अच्छा लग रहा है तो आप करो 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 वो चीज़, बिकॉज ये लाइफ नहीं मिलेगी आपको दोबारा। ये रिग्रेट नहीं रखना, लाइफ में रिग्रेट नामक तो चीज़ ही नहीं होनी चाहिए कि हाँ काश मैं ये कर था। काश नामक चीज़ को हटाओ, जो करना है करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, गाओ, जो मन करता है। जो भी। अब मेरे को वीडियोस बनाना अच्छा लगता है। अब मुझे नहीं है फ़र्क कि हाँ मेरी वीडियोस कोई देखेगा या फिर मेरे रिलेटिव्स देखेंगे, हाँ क्या है कि कैमरे के आगे ऐसा वैसा कुछ भी। आई बिलोंग टू अ वेरी मतलब बैकग्राउंड, मतलब जो भी है बहुत कॉमन है। एंड ये नहीं कि हाई लेवल एंड विलेज टाइप से हो। तो मेरे काफ़ी है रिलेटिव्स जो मेरे को इंस्टाग्राम से देखते हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं, वीडियोस भी देखते हैं। बट आई हैव नो फियर ऑफ एनी वन, बिकॉज दिस इज़ माई लाइफ एंड वट आई लव, आई विल डू दैट। So I want to say this thing कि what you love, you do that. You are good in that, you are bad in that, no problem. If you have that hobby, you must follow that. तो बस मेरी हर वीडियोज़ में यही एक मैसेज होता है कि आप हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप को सेल्फ लव करो, क्योंकि जब आप अपने को लव करोगे तभी आप दूसरे को लव कर पाओगे, ठीक है? तो इसीलिए अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा और वो करो, क्योंकि जब आप अपने को अच्छे से रखोगे तभी आप दूसरों की टेक केयर कर पाओगे, अगर आप खुद से सच रहोगे। बिकॉज सारे रिलेशंस कब है, जब आप हो। जब आप ही ना होगे तो नो सोसाइटी, नो रिलेशंस, नो एनीथिंग। तो ये है कि अपने आप को हमेशा 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 खुश रहो, अपने आप को हमेशा सबसे ऊपर रखो, ठीक है? बिकॉज ऑल आर स्टार्ट्स विद यू, ठीक है? तो जब आप हो तभी आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, एंड सब कुछ है। तो ये है। एंड कुछ नहीं है, लाइफ में कुछ अचीव कर लिया तो भी ओके, नहीं कर लिया तो भी ओके। ऐसा तो नहीं है कि खाने को नहीं मिल रहा है, रहने को नहीं मिल रहा है, कपड़े पहनने को नहीं मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है ना। तो इसके लिए हमेशा खुश रहो। ये नहीं है कि दूसरों को देख के हाँ मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पाया, ऐसा ऐसा। नथिंग नथिंग नथिंग, भाड़ में जाए सारे। सबकी अपनी किस्मत है, ठीक है? और किस्मत बनाई जाती है, कुछ नहीं है। अगर आपने सेक्रीफाइस किया है एंड ऑल किया है, नो प्रॉब्लम। आपको ये तो है ना कि आप स्टैंड कर पाए, आपने कुछ बुरा नहीं किया किसी का। एंड ऐसा नहीं क्या लग्जरियस लाइफ जीने से ही सब कुछ मिलता है, मनी होते। हाँ आई नो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस जनरेशन एंड सोसाइटी, तभी आपकी वैल्यू होती है। वैल्यू क्या मतलब, वो होता है कि आपको एक कंफर्टेबल हो जाता है, आपको जो चाहिए होता है बिना सोचे समझे आप खरीद सकते हो। बट अगर नहीं हो पा रहा है ऐसा तो नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास उसके लिए भी शुक्रगुजार रहो जो आपके पास है, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं होता है। तो मेरा टॉपिक तो था कि फियर ऑफ सोसाइटी। तो यही है कि सोसाइटी नामक कोई चीज़ नहीं है। और अपने आप को वो नहीं करना है कि हाँ वो देख रहे हैं मैं वीडियोस बनाऊँ या नहीं। कई बार होता है ना ऐसा कि कई बार हम जाते हैं, हाँ वो आंटी घूर के देख रहे हैं, वो अंकल देख रहे हैं, ऐसा वैसा। ओ डोंट थिंक अबाउट सो मच दैम, दे आर बिजी इन देयर लाइफ, सो यू मस्ट डू व्हाट यू वांट। हाँ ये है कि अपनी नज़र में अच्छे रहना है, मतलब वो चीज़ें नहीं करनी है तो आपको खुद ही बुरी लग रही है, खुद ही बेकार लग रही है, ठीक है? तो ये है बस कि
अपने लिए अच्छा करो, दूसरों के लिए अच्छा करो, हेल्प करो एंड खुश रहो, मस्त रहो। तो यही है कि जब भी आपको फ़ियर हो, एनी टाइप ऑफ फ़ियर, जस्ट फेस दैम। उसी टाइम फेस करो, उसी टाइम। जैसे आपने अपने फ्रेंड को कुछ भी बोलना है, मन में आप इतनी सारी बातें बना लेते हो कि हाँ, मेरे को ऐसा बोलना है, उसको वैसा बोलना है, ऐसा-वैसा, बट आप बोल नहीं पाते हो, बस आप मन में क्रिएट कर लेते हो। तो क्या करना है, आपने डायरेक्ट मैसेज कर देना, नो थिंकिंग ऑफ एनीथिंग, जस्ट फॉरगेट, फॉरगेट, फॉरगेट। बस उसी टाइम मैसेज करो, ना आपको ओवरथिंकिंग होगी, ना आपको कुछ होगा। अपने मन की बात एकदम स्पष्ट रूप से उनके आगे रख दो। फिर कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होंगे, ये तो नहीं रहेगा ना मन में रिग्रेट कि हाँ, मैं उसको बोल नहीं पाया, और जब भी उसको देखोगे तो वही आपके मन में क्रिएट होता रहेगा। तो ऐसा है कि डायरेक्ट मुँह पे जाके बोल दो, अच्छा हो, बुरा हो। पर ऐसा नहीं है कि हमेशा अपने आप को डाउन फ़ील कराते रहे या फिर कुछ कराते रहे, बिकॉज़ सब बहुत अच्छे होते हैं, बहुत, बहुत, बहुत अच्छे। बट वो है कि एनवायरनमेंट उनको बुरा बना ही देता है या फिर कुछ भी। पर ये है कि आपने यूज़्ड ही होना है किसी के थ्रू। हाँ, कि आप यूज़्ड ही होते रहो। चलो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ बनता है, कर लिया दोस्तों के लिए या फिर कुछ, बट ऐसे नहीं है कि हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते-करते आप अपने आप को ही भूल गए। तो ये नहीं करना है, ठीक है? तो ये था। And fear of society, society is nothing, don't care about all of them, because they are not your owner or your master or your anything. Huh, just forget them, okay? So nothing. And second one, ki be happy and be positive in your life. Just focus on the positive things that are going in our life. That is the most important thing. When you think positive, you know the when you think positive, you attract positive and you get positive in life. But ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव ही रहना और करना कुछ नहीं है, पॉजिटिव भी रहना और उसको एक्शंस में भी लाना है, ठीक है? ओके, so that's all about today, and thank you so much for listening. Bye bye.